जनता जो आपके साथ समर्थन दे रही है। देखिए, आपने आज मेरी नामांकन रैली थी। बहादुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जन समर्थन आपने देखा है। मैं प्रत्याशी घोषित होने के बाद पिछले 15 दिन से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूं और जहां जहां भी जाता हूं जनता का अपार जन समर्थन, अपार स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। और जिस तरह का आज आपने जन सैलाब देखा होगा, इस तरह जिस हौसले के साथ कार्यकर्ता और यहाँ की जनता लगी हुई है, इसको देख करके मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। क्षेत्र की जनता के लिए आप अपने आगामी कार्यकाल के अंदर, जीत के बाद में आप आगामी कार्यकाल के अंदर आप विशेष रूप से आप मुख्यतः क्या करना चाहेंगे कि आपके प्रमुख ध्येय रहेगा? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले शासन में रहा। हमारी सरकार ने अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया था और आगे भी अब निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक वातावरण आप देख रहे हो, निश्चित तौर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनने जा रही है। और सरकार बनने के बाद में निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास किया जाएगा। विशेष करके बहादुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी जन समस्याएं हैं, विशेष करके यहाँ किसान के लिए जैसे सिंचाई पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्तमान कांग्रेस शासन के दौरान लगातार किसान की अनदेखी हुई है। तो जैसे फसल बीमा हो, जैसे सिंचाई की प्रॉब्लम हो, इनका प्राथमिकता के आधार पर इनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछली सरकार के समय भी हमारी सरकार ने खूब काम किए। आगे भी शिक्षा का एक स्तर बढ़े, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, इसके लिए जो है और आगे बढ़ कर के काम किया जाएगा। और बाकी शहरी क्षेत्र में भी आप देख रहे हो, यहाँ सीवरेज व्यवस्था की हालत, सीवरेज व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करके इन कांग्रेस और जो लाल झंडे वाले के अलायंस का जो यहाँ शासन प्रशासन रहा, एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया। यहाँ आप देख रहे हो किस तरह से जो है चैम्बर जगह जगह धसे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है, गंदे पानी का पूरे शहर के अंदर आलम है। और लोगों को इस सीवरेज व्यवस्था की फेलियर्स की वजह से न केवल परेशानी आई बल्कि गंदा पानी पीने तक को भी मजबूर होना पड़ा। और यहाँ की नगर पालिका की हालत भी बहुत ख़राब है। यहाँ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। छोटे छोटे सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी जनता को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। भारी भ्रष्टाचार इस नगर पालिका प्रशासन में मैं देख रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि शहरी क्षेत्र में भी नगर पालिका के प्रशासन में और एक तरह से नगर पालिका की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और विशेष करके यहाँ क्षेत्र के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए भी अच्छे यहाँ खेल के स्टेडियम बने, अच्छे शिक्षा के साथ साथ खेलों का प्रचार प्रसार बढ़े, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक तरह के काम हम हाथ में लेकर के चलेंगे। और विशेष करके सबसे बड़ी बात जिसको ध्यान में रख करके काम करना होगा वो ये है कि यहाँ की कानून व्यवस्था सुधरे, क्योंकि यहाँ की कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वो लगातार इस कांग्रेस सरकार के दौरान, बल्कि ये कहना चाहूँगा यहाँ लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि के कार्यकाल के दौरान यहाँ लगातार यहाँ की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और अपराध यहाँ बढ़ा है। और विशेष करके इस इलाके में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सीमावर्ती एरिया में बड़े पैमाने पर हुई है, पुलिस के नाक के नीचे हुई है, एक तरह से इस शासन प्रशासन के नाक के नीचे हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ एक तरह से आचार संहिता लगने के बाद में जिस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कभी चिट्टे के तस्कर, कभी यहाँ जो है चंदन के तस्कर, कभी डुप्लीकेट डीजल बनाने वाले उसके कारखाने चलाने वाले तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर, इस तरह के काले कारनामे अब सामने आने लगे हैं। ये पूरे इस कार्यकाल के दौरान हुआ। मैं कह सकता हूँ कि इस कार्यकाल के दौरान इन लोगों के जो है एक तरह से इनकी रहनुमाई में यहाँ एक तरह से तस्करी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। तो हमारा प्रयास अच्छा SC ST के लोगों पर, अनुसूचित जाति के लोगों पर भी लगातार अन्याय इस वर्तमान सरकार के दौरान बढ़ा है। तो मेरा ये कहना है
कि हम लोग, हमारा पहला प्रयास रहेगा कि यहाँ की कानून और व्यवस्था को दुरुस्त करने का हम काम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे भाजपा प्रत्याशी आ जाओ जी। हाँ, 1 मिनट में करूँ पर जे दफ्तर वालों काम करते मैं करूँ बात करा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाड़ी आगे आगे सही करवा दीजिए आपकी।